क्या नाम है अंकल जी आपका? सोहनलाल अच्छा सोनलाल जी, कितनी उम्र है आपकी? है 60 साल। 60 साल उम्र है। आप पहले से ही इसी मकान में रहते थे? हाँ जी, अच्छा, पहले से तो ही। तुम्हारे पापा के हाथ का भी ऐसे ही होगा जी? हाँ, पहले पलंग रहते वो भी अब भी कच्चा पड़ा है। 60 साल से आपने ऐसे ही बनाया है? हाँ, ऐसे ही रह रहे और सब। ये पन्नी भी 60 साल से ऐसी पड़ी हुई हाँ, है? ऐसे पड़ रही है जो। अंकल जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कितने प्रधान 60 साल में बने होंगे? अब अभी जो बनता जो है ऐसे हर रहेगा। 5 साल में एक बनता है। हाँ, 10 साल तो प्रधान दिवाकर लोगन में करिए, एक जने नहीं। और समझ लो कि 5 साल सरपी निकल रही। लगभग 10-12 प्रधान बन हाँ चुके हैं हाँ, बन आपके चुके हैं सामने। साहब। किसी ने जो ये ना सोचिए कहाँ के तुम्हारे बनवा देंगे, तुम्हारे बनवा देंगे, मगर पक्के तो तोड़ के कॉलोनी बन गई है। मेरे आज तक किसी ने हाँ दंगे कि देंगे मना करी नहीं है, दिए है ना किसी ने। क्या वजह है जो आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं साहब, ये तो गांव नहीं पता होगा, प्रधान लोगों को नहीं, पता है। कोई तो वोट कारण होगा, सबको मिली, तुम्हें क्यों नहीं मिली? अब तो ऐसा है ना, वोट मांगती दफे तो तुम्हारे कैसे गुजर कर रहे हो, कैसे गुजर कर रहे हो। वोट दे दिया, अरे कि हमें तुमने कहा दिया कि दूंगा दूंगा, मने भी करेंगे ना, देंगे भी है ना, पैसा वाले के तय दे देंगे। हम पे पैसा ना पैसा होते तो खुद ही ना बनवा लेते। हर बार आपसे आपके मकान बनवाने को लेकर वोट ले लिया, हाँ, वोट ले लिया, लेकिन मकान आपका नहीं ना बना। ना बना साहब। आज भी आप पन्नी में हैं। और पन्नी में देख लो, आपसे खुद देख लो साहब, पन्नी में गुजर कर रहे हैं। आपकी वीडियो अंकल जी पूरा देश देख रहा है। तो मैं तो इसी। आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? अब योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि साहब जो जो देख रहे हैं खुद भी, अब देख लेंगे वीडियो में, अगर है सका तो हमारी मदद कर दें। और करने चाह रहे आप हैं भी सम्मान की जिंदगी जी लोगे। बस। भाई आपके रिश्तेदार आते होंगे तो बड़ा शर्मिंदगी होती है। और शर्मिंदा तो होने पड़ती, क्या करेंगे फिर बिना के सामने, जब कुछ हमारे पास है ही ना, तो बिना की क्या इज्जत कर पाएंगे, कहाँ से लिटार पाएंगे। अंकल जी बच्चे के हैं आपके? एक लड़का है। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है, ऐसे मजदूरी फजूरी, विकलांग क्या है, मजदूरी करने लगना है। वो भी विकलांग है? हाँ। इसका मतलब आप अपने आप से मकान कभी नहीं बना सकते? ना बता सकेंगे सर। अच्छा, हम्म। प्रशासन से आपका यही कहना है कि भाई हमें मकान मिल जाए? अब प्रशासन जब सुनेंगे तो भाई आपकी जिनकी इच्छा हुई सरकार की तो दे सकते हैं, ना तो कोई बात ना है। गुजर तो करिए रहे जैसे कर रहे पन्नी में। इसमें ताज्जुब की बात और शर्म की बात यह है कि आज तक 10-12 प्रधान बन चुके, लेकिन एक भी प्रधान ऐसा नहीं निकला जो कि आपके लिए, मकान के लिए, आपकी कॉलोनी के लिए अप्लाई कर सके। ना किसी ने आपको मकान के नाम से वोट लिए 12 साल लगातार, लेकिन किसी ने मकान नहीं दिलवाया। अरे सत्यवीर ने कही सेक्रेटरी साहब आए तो जो बोले कि इसमें का पोए बंद देते हैं, सेक्रेटरी साहब ने कही। अरे कि नहीं तो मैंने कहा हाँ अंदर पोए बांध देते हैं, बाहर हम रह रहे हैं। मकान इतने मकान बनाए मोहम्मद लोगों ने सबके बनाए, एक एक घर में 5-5 कॉलोनी दी, 5-5 कॉलोनी दी है, मगर बाप के नाम से बना दी, बेटे के नाम की बन गई, मगर हमारे नाम की ना तो कॉलोनी आई ना कोई विकास आओ। आप जैसे गरीब और भी हाँ 2-4 गाँव में है, मगर बिना के टाइम कोई अभी तक बिना बेचारा को कैसे नाम मिलवे। एक दर्शन है, दर्शन का लड़का है पल्ली तरफ है, हमसे ज्यादा हाँ ओमकार है। सरकार की विकास की गंगा आपके तक नहीं पहुंची। अरे तो बहता है, पैसा बांधने की गंगा बहती है, और जब गरीब आदमी की गंगा कभी ना बहती है। चलिए आंटी से बात करते हैं, थोड़ा इधर हट जाओ। अम्मा क्या नाम है आपका? भागवती। अच्छा भागवती जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? ये हो गई होगी 60 साल का, 50 साल। 50-60 साल उम्र हो गई। हाँ। 50-60 साल से आपकी शादी ऐसी झोंपड़ी में होके आई थी? और फिर का करा, आपकी जब शादी हुई थी तो ऐसे ही था ये? और वहाँ पलंग ही तो वो भी ऐसी ही। अच्छा, तो हर 5 साल में यहाँ प्रधान बदला जाता है, और जो है प्रधान क्या कहते हैं आपसे जब वोट लेने का टाइम आता है? यही कह देते हैं बनाएंगे दे दो वोट हमें। अच्छा, और जब जीत जाते हैं तो फिर? तो कुछ ना दिक्कत है। अच्छा, कितने प्रधान बन गए होंगे आपके सामने? अजी मैं तो ये देख रही हूँ, जो बनना हुआ तो वो 10-12 यही कह रहे हैं हाँ बना देंगे, कोई ना बनाते भी मकान किसी ने नहीं बना। हाँ। उधर सरकार भी कह रही है अम्मा के हम जो है महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान दे रहे हैं, और जो है लेकिन आपके तक तो कुछ पहुंचा नहीं। कोई आता है रिश्तेदार तो हम तो दुबक जाते कहे घर में घुसेगो तो क्या कहेगो। हाँ, शर्मिंदगी होती है। हाँ। अच्छा, आप भी बुढ़ापे में हो और बेटा आपका विकलांग है। हाँ। तो आप तो लगता नहीं आप मकान बना पाओ कमा के। अब कहाँ से बना लेंगे भाई, घर के महंगाई का दौर है, घर के गुजारे चलने होने भारी हो रहे हैं, और क्या। तो मकान तो बनाना बहुत बड़ी बात है। सरकार से क्या कहना चाहती है अम्मा? जे कहना चाहते हैं बना दें वो हमारा।
वही हमारे हाथ में तो कुछ है ना, बना दें। आपकी भी दुआ ले लें। हाँ, अच्छा। बना देंगे तो सही है। हमारे लौड़ाई विकलांग है, तुम्हारों की मजदूरी कर लेते बेचारा तो वो हो जाते। अम्मा चौमासे में कैसा होता है? अब कैसे होते, कैसी ना होते। चौमासे के जो बर्तन बर्तन रख लेते हैं इतने उते अपना, जब चिचियाते तो रात सारी रात बैठ के गुजरती है। हाँ, देखो गड्ढे खोद रखे हैं मैंने, पानी चिचियाते तो बस अब क्या करें, पूरी रात पानी ऊंचने पे रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। आज हम शाहबाद तहसील के गदमरपट्टी गांव में आए हुए हैं, जहां हमने देखा कि एक युवक किसान मजदूर 60 साल से पन्नियों के घर में रह रहा है। आप मेरे वीडियो में पीछे देख रहे हैं, पन्नी का घर है। आंटी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सारी सारी रात बैठ के हम काटते हैं और बारिश की बूंदें गिरती हैं, कभी बिस्तर इधर करते हैं तो कभी इधर करते हैं। इन 60 सालों में लगभग 12 प्रधान बन चुके गांव में, लेकिन आज तक किसी प्रधान ने इनकी गरीबी की ओर झांक के नहीं देखा। हर एक प्रधान वोट मांगते के समय इनके मकान बनाने की दुहाई देकर वोट ले जाता है, लेकिन बनने के बाद आज तक किसी प्रधान ने इस विषय में नहीं सोचा कि इस गरीब को भी एक मकान दे दिया जाए। देश में करोड़ों की जनसंख्या में मकान बनाए जाते हैं, यहाँ तक एक गरीब की छोड़कर अमीरों तक के मकान बन जाते हैं, लेकिन एक इस गरीब के लिए सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से एक मकान नहीं मिल सका। ये हमारे लिए देश विश्व गुरु बनने की ओर है, लेकिन अगर ये झोंपड़ियाँ, ये पन्नियाँ ऐसी रहीं तो मुझे नहीं लगता देश विश्व गुरु बने। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले इन गरीबों की पन्नियाँ हटानी होंगी और इनके सिर पर छत देनी होगी। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। सरकार के बड़े प्रयास से शहर में गरीबों के कच्चे मकान तो पक्के हो गए, लेकिन गांव गांव ही रह गया। गांव को अगर शहर बनाना है, गांव को अगर तरक्की के मार्ग पर लेकर जाना है, तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, गांव के जो गरीब हैं उनके लिए पक्की छत देनी होगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत होगा मजबूत। अगर गांव के गरीब असहाय लोगों की प्रशासन और सरकार ने समय रहते हुए मदद नहीं की तो ये पिछड़ जाएंगे। एक ग्रामीण जो कि बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई का भी सामना कर रहा है, अब महंगाई के साथ अगर उसे मकान बनाने की मदद नहीं मिली तो वह टूट जाएगा। क्या नाम है आपका? सुगरपाल। अच्छा, सुगरपाल जी, कितने दिन से रह रहे हैं उस मकान में? 20-25 साल हो गई। तो 20-25 सालों से मकान नहीं बना पाए आप? क्यों नहीं बना पाए? मजदूर कर रहे हैं। अच्छा, जमीन उमीन नहीं है? अच्छा, तो 20-25 साल में लगभग ज़्यादा ही हो गई होंगी। इस बूढ़ी माँ ने आवास के इंतजार में अपने पूरे 60 वर्ष गुजार दिए, लेकिन आज तक इसे आवास नहीं मिला। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, कितने साल की उम्र है आपकी? 57 साल। 57 साल में आपको लगभग कितने प्रधान देख लिए आपने? मैंने तो बहुत प्रधान देख ले। अच्छा जी हाँ। मकान आपका कच्चा क्यों है? मजबूरी है मेरी, कच्चा न है। अच्छा, बेटे क्या है आप पे? एक। अच्छा, तो आप मकान क्यों नहीं बना पाए अभी तक? अब कैसे बनवा पाला, जब मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है तो। अच्छा, गरीब आदमी हो आप? गरीब आदमी हूँ मैं तो, बहुत ही मजदूर आदमी हूँ। जितने बार भी आपके पास इलेक्शन के दौर में जब प्रधान आते हैं तो आपसे वोट मांगते हैं तो क्या कहते हैं? वोट मांगते हैं तो यही कहते हैं बनवाएंगे बनवाएंगे। अच्छा, और उसके बाद? किसी ने नहीं बनवाई। अच्छा, तो आप अपना मकान बनाने में असमर्थ हैं? हाँ। आप नहीं बना सकते कमा के? कैसे बना सकते हैं साहब? अच्छा, बेटी क्या है आप पे? बेटी तो वैसे 5 हैं, अब भी एक रह गई है। अच्छा, इसका मतलब आप मकान नहीं बना सकते ना। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, मैं हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते लें और मेरा मकान बन जाए तो बेहतर। अच्छा। अच्छा। हाँ साहब। अच्छा, मकान पहले से ही ऐसा था कच्चा? हाँ, शुरू से ही है। सो यू आधो एक बार बारिश में गिर गो, आधो एक बार बारिश में गिर गो। मैंने मिट्टी से जो बना हुआ था बना लिया। अच्छा, जो टीन जो डाल ली है आपने, हाँ वो किसी ने दान में दी थी? हाँ, हमारी बहनोई ने दे दी, जहाँ से तुम बच जाओगे कि बालकन को अपने प्रतिपाल कर लोगे बरसत में। अच्छा अच्छा।
हमारी बहनोई पुलिस में यही वहाँ रुद्रपुर ने हमें दे दी कि तुम अपनी डरवा लियो। नेताओं से तो रिश्तेदार अच्छे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको लोग कितने प्रधान बदल गए होंगे आपके सामने? मेरे सामने साहब 10 प्रधानी बदल दी गई होंगी, कम से कम 15-20। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेताजी आपके पास वोट मांगने आते हैं, क्या कहते हैं? क्या मिल जाए साहब, मिल जाए क्या यानी मिल जाएगी? कॉलोनी दिब्बा देंगे साहब। इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज दिखाता है ज़मीनी हकीकत। अगर आप इन गरीबों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन और सोई हुई सरकार जाग जाए। अब वो जो है आते आते फिर कोई बात ना करते कि साहब बेबल दे गई, क्या बेबल दे गई, ऐसे कह देते हैं तो ना मिलते हैं। अच्छा, जो प्रधानमंत्री आवास है वो तो मतलब कॉलोनी तो आपके गांव में आई होंगी? कॉलोनी हर साल आते हैं साहब। फिर आपको क्यों नहीं मिली? हमारी तो साहब उनने पुराने प्रधान ने भरी, तो अब हमें नए प्रधानी जो भैया तब अब मिली है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जब बताते हैं कि बम्पर कॉलोनी आई गांव में, 20-30 कॉलोनी बन गई है, आपका नंबर क्यों नहीं आया उस समय? हमारी यानी टर जाती के साहब भी मायावती हट गई के साहब भी वो हो गया गरीब होने की वजह से टर जाती क्या? हाँ, क्या मतलब क्या अब खत्म हो गई, अब ना आएंगी। बताओ टर क्यों जाती है? नहीं कोई देते ना, हमारी गरीबी की वजह से हमें देते ही ना। आप क्या नहीं दे पाते उन्हें ताकि कॉलोनी नहीं दी? कोई रिश्वत मांगत तो हम ना दे पाते साहब। आप सेवा नहीं कर सके नेताजी की? हाँ, इसलिए आपका आवाज नहीं बन सका। हाँ ये बात है। हमसे क्या साहब 20,000। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री साहब से जो कहते हैं साहब आके एक बार हमें मौका दो, हमारी गरीब लोगन की झोंपड़ी देखो, इंक्वायरी करवाओ साहब, कहाँ तक झूठ है कहाँ तक सही बात है, ताकि हम भी सम्मान से रह सकें। हम भी सम्मान से रह सकें और आपकी सेवा कर सकें। रिश्तेदार आते होंगे तो बड़ी शर्मिंदगी लगती होगी? अरे बड़ी शर्मिंदगी, रिश्तेदार आनो जानो बंद कर गए साहब। कैसी बात करे, टट्टी पे साहब को बाहर जाते जो हमारे ताई प्रधान जी ने लेटरिन बनवा दी जाम के, मतलब हमारी बड़ी बूढ़ी माई भी वो बाहर जाए करती टट्टी पे साहब को। आप दादा क्या करते हो? हम कुछ ना साहब, जो खेती करते हैं अपनी। अच्छा खेती? हाँ, 2 बीघा जमीन है हम पे। अच्छा, चलिए ठीक।